कोरोना की तेज रफ्तार ने महाराष्ट्र सरकार से लेकर बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को भी हिलाकर रख दिया है। कोरोना ने एक बार फिर से बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के घर पर दस्तक दी है। कोरोना के चलते एक बार फिर से अमिताभ बच्चन परेशानी से जूझ रहे हैं। जी हां, अमिताभ बच्चन के घर का एक कर्मचारी कोविड पॉजिटिव निकला है। बिग बी के घर में कुल 31 स्टाफ का कोरोना टेस्ट कराया गया, जिनमें से एक कर्मचारी को कोरोना निकला। अपने ब्लॉग में अमिताभ बच्चन ने लिखा, घर में कोविड के हालात से गुजर रहा हूं और बाद में संपर्क साधूंगा। हम आपको बता दें कि 2020 में 11 जुलाई को अमिताभ बच्चन खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और उन्हें मुंबई के विले पार्ले में नानावटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इसके 4 दिन बाद अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय और नातिन आराध्या बच्चन को भी कोरोना हो गया था। उन्हें भी नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तभी से अमिताभ बच्चन के दोनों बंगले, प्रतीक्षा और जलसा में काम करने वाले लोगों को रूटीन कोरोना जांच कराई जाती है और तीसरी लहर में फिर से बच्चन के घर कोरोना की एंट्री हो गई है। मुंबई में कोरोना का कहर इस तरह से समझिए, शिवसेना के नेता संजय राउत का परिवार भी कोरोना पॉजिटिव हो गया है। संजय राउत की मां, पत्नी, बेटी और भतीजी को कोरोना हुआ है। महाराष्ट्र सरकार में अब तक 10 से 15 मंत्री और 70 विधायक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इसके अलावा मुंबई में डॉक्टर्स के बीच भी कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। जेजे अस्पताल में 61 रेजिडेंसी डॉक्टर्स को भी कोरोना हुआ है। सायन अस्पताल में 50 डॉक्टर्स, केईएम अस्पताल के 40 डॉक्टर्स, नायर अस्पताल के 40 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुंबई में बेस्ट सेवा के 60 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में मुंबई में कोरोना संक्रमण का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है, जबकि मुंबई में रोजाना 10,000 के पार कोरोना के केस पहुंच रहे हैं। आंकड़े दहशत पैदा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या मुंबई में लॉकडाउन का दौर लौटने वाला है? महाराष्ट्र में मंत्रियों और अधिकारियों की बैठक का दौर शुरू हो गया है। अभी जो संख्या आई है उसमें 25,000 भी अगर है तो भी करीबन 90% एसिम्प्टोमेटिक है। इसीलिए ये बहुत ही मैं तो ये बोलूंगा कि जो थर्ड वेव का जो अंदेशा हमें लग रहा है उसका जो एसिम्प्टोमेटिक का प्रमाण है निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा है। इसीलिए हम होम क्वारंटीन पे ज्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं, ज्यादा जोर लगा रहे हैं। मुंबई में पहले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन केस एकदम बढ़ना शुरू हो गए और उसके बाद कोरोना ने मुंबई को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस वक्त मुंबई में नाइट कर्फ्यू से लेकर लोगों को भीड़ भाड़ करने पर रोक लगा दी गई है। साथ में बच्चों की सुरक्षा के लिए 9वीं क्लास तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। उसके बावजूद भी कोरोना की रफ्तार लगातार तेज हो रही है। 28 दिसंबर को 1,377 नए मामले थे। 29 दिसंबर को 2,510 नए केस हो गए। 30 दिसंबर को 3,671 केस, 31 दिसंबर को 5,631 केस। वहीं 1 जनवरी को 6,347 केस, 2 जनवरी को 8,063 और 4 जनवरी को 10,860 नए केस। इसी बीच मुंबई में कॉर्डिलियाई क्रूज पर भी फैले कोरोना संक्रमण को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। अब तक 100 लोगों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। हम आपको बता दें कि गोवा से मुंबई पहुंची कॉर्डिलिया क्रूज पर कुल 1,997 लोग सवार थे, जिनमें 1,408 यात्री और 589 क्रू मेंबर शामिल थे। लॉकडाउन जैसे हालात है, लेकिन 2000 लोग एक साथ आते हैं एक क्रूज शिप पर, जिसके बाद अब उस क्रूज शिप पर कोरोना विस्फोट हुआ है। 2000 से ज्यादा लोग मौजूद है। सबका आरटीपीसीआर टेस्ट बीएमसी ने किया। आज सवेरे तक आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ, क्योंकि देखिए 2000 लोग हैं तो उसमें बहुत समय गया। लगातार अंदर से कोविड पेशेंट्स निकलते जा रहे हैं। तो आप देखिए ये कितना बड़ा कोरोना विस्फोट एक सिंगल जहाज पर हुआ है। ये कॉर्डिलिया क्रूज शिप जो एक लग्जरी क्रूज है। इस तरह मुंबई में कोरोना विस्फोट के चलते हालात विकट हैं। महाराष्ट्र में कोविड खतरनाक तरीके से फैल रहा है। मुंबई में आज 15,166 कोरोना केस मिले हैं। मुंबई में आज कोरोना के मामलों ने दूसरी लहर की पीक को पीछे छोड़ दिया है। मुंबई में दूसरी लहर के दौरान 4 अप्रैल को 11,206 कोरोना केस आए थे। इसके बावजूद भी मुंबई के बाजारों में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भीड़ खूब आ रही है। मुंबई में बाजारों में बढ़ती हुई भीड़ कोविड रिपोर्ट को न्योता देते हुए नजर आ रही है। मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट इलाके में हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप भीड़ देखिए
दोपहर का टाइम है, मगर लोग जो हैं भारी तादाद में यहाँ पहुँचते हैं, भारी तादाद में यहाँ शॉपिंग करने आते हैं। मगर कुछ ऐसे लोग भी आप यहाँ देख सकते हैं जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं, जो कोरोना का नियम जो है, कोरोना नियमों का पालन बिल्कुल करते हुए नजर नहीं आते हैं। ऐसे में सरकारें पूरी कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से कोविड की जो रफ्तार है, जो भयानक रूप से, भयावह रूप से बढ़ रही है, रफ्तार से फैल रही है, उसको किसी तरह रोका जाए। ऐसे में मुंबई से खबर ये भी है कि अगर यहाँ 20,000 के पार मामले पहुँचते हैं तो लॉकडाउन लगाया जा सकता है। साथ ही मुंबई में कोरोना 6 जनवरी से 13 जनवरी के बीच पीक पर पहुँच सकता है। पारस धामा के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक।